सो गाइस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। आई होप इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इचिनोज़ो के खिलाफ क्रिमिनल होने की अफवाह फैल चुकी थी। आयना कोजी को वह इचिकोजी का सच बताती है और आयना कोजी को वह साको नाजी को संभालने के लिए कहती है। फिर मासूमी आयना कोजी को इचिकोजो के सारी सच्चाई को तो वह बता देती है। इसके बाद इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं आयना कोजी को जो कारुजावा को एक मैसेज भेजता है। इसमें उसने मिलने के लिए उसे बुलाया था और तो और वो उससे पूछता है कि अगर उसने फोन क्यों किया, जहाँ पर कारुजा को कहते हैं कि क्या इसे ये नहीं पता आज कौन सा दिन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल वह आयना कोजी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं स्कूल में सूडो आयना कोजी से पूछता है कि क्या तुम्हें चॉकलेट मिली है, जहाँ पर आयना कोजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर ईके उसे कहता है कि इसका कहने का मतलब ये है कि क्या सुजुमे की तरफ से तुम्हें कोई चॉकलेट मिली है, जहाँ पर आयना कोजी उस बात से उसे साफ मना कर देता है और वो उसे बोलता है कि मुझे कोई चॉकलेट नहीं मिली है और ना ही मुझे कभी चॉकलेट मिल सकती है। और ये बात सुनकर सूडो खुश हो चुका था। वही सोतोमुरो जो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा सारे लोग चॉकलेट के पीछे क्यों पड़ चुके हैं, जहाँ पर इकरे उसे बोलता है कि सख्त लौंडा बनना बंद करो, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ। जहाँ पर सोतोमुरो उन सबको सारी बातें बताता है, रीजन उसे बताता है। वहीं इकिरी जो रियोतारो से बात कर रहा था वो उसे कहता है कि काश कोई मुझे भी एक चॉकलेट दे दे। वहीं शिडो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें शिनोहारा से चॉकलेट चाहिए, पर इके उसे कहता है कि आखिर तुम उसे क्यों बीच में ला रहे हो। जहाँ पर रियोतारो उसे कहता है कि क्योंकि तुम हमेशा उसी के बारे में बात करते रहते हो। वहीं इकी इस बात के लिए उसे मना करने लगता है और सारे लोग उसे तंग करते हैं। पर तभी रियोतारो उसे कहता है कि शायद हमें चॉकलेट इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि लड़कियां थोड़ी शर्मीली होती हैं। कि तभी वहां पर ही नाटा जाता है जिसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स थे और उसे बहुत सारी लड़कियों ने चॉकलेट दिया था। जहाँ पर सूडो कहता है कि दरअसल लड़कियां हमें चॉकलेट देने से शर्मा थोड़ी ही रही है, बल्कि वे तो किसी और को ही चॉकलेट दे रही हैं। फिर रिकी जो कहता है कि इसका तो यार अभी अभी कारुजावा से ब्रेकअप हुआ था ना, आखिरकार इसी इतनी चॉकलेट क्यों मिल रही हैं। तभी वहां पर आयनाकाजी जो कि सुजुमे से उसके और किशिना के बीच की बातचीत के बारे में पूछता है। जहाँ पर सुजुने उसे कहती कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं अब वो क्या चाहती है कि तुम मेरी इसमें हेल्प करोगी। जहाँ पर वह उसे कहते हैं कि वैसे किशिदा अब धीरे धीरे चेंज हो रही है और आज तो वो मेरे साथ चाय पीने के लिए भी मान चुकी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को समझ जाएंगे। वहीं सूडो जो कि सुजुमे से एक्स्ट्रा क्लास के बारे में पूछने के लिए जाता है और वह अपनी पढ़ाई के सेशन को आज ही शुरू करने के लिए कहता है, पर यहाँ पर सुजुने उससे कहती कि अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा क्लब ब्रेक में रहेगा तब हम ये काम करेंगे। और ये बात सुनकर सूडो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। वहीं वापिस जाते समय आयना को सोच रहा था कि कारुजावा जिसका कहना था कि इचिरो जो कि आज अब्सेंट है, वही हम देखते हैं हाशिमोटो को जो कि उसके ऊपर पीछे से नजर रख रहा था। वही हमें ट्रेनिंग कैंप का एक फ्लैशबैक नजर आता है, दिखाया जाता है जहाँ पर रोइन और हाशिमोटो जो कि एक दूसरे से मिले थे। तभी वहाँ पर मियाबी और मनाबू भी आ जाते हैं और रोइन वहाँ से चला जाता है। तब मियाबी जो कहता है कि चलो फिर मिनाबू अब हम बात करें। जहाँ पर मनाबू से कहता है कि क्या हम इस फर्स्ट के सामने ही सारी बातें करेंगे। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं चाहता हूँ कि तुम कल एक एग्जाम में पार्ट ना लो। जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा करूंगा, पर वो उसे कहता है कि तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा कि मैं अगला चाल क्या चलूंगा। वहीं इस स्कूल का ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिससे ये पता लग सके, यहाँ तक कि तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट आयना कोजी भी नहीं। ये बात सुनकर हाशिमोटो हैरान हो चुका था। वही आयना कोजी का पीछा करते हुए वह सोच रहा था, मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि मनाबू इसे इतना ज्यादा मानता है, कहीं ऐसा तो नहीं रोइन के हारने के पीछे ये आयना कोजी ही हो। पर मैं नहीं यार, मैं शायद ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता इसकी कोई दूसरी भी साइड होगी। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद कारुजावा आयना कोजी से मिलने के लिए जाती है और वो से बोलती है कि क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिल सकते थे मिलने के लिए। वह उससे बोलता है कि नहीं, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है नाटा से। वहीं अगर लोगों ने हमें साथ में देखा तो वो तुम्हारे बारे में बात करेंगे। तो फिर वो उससे बोलते कि तुम्हें ये नहीं लग रहा कि अगर किसी ने हमें ऐसे बातें करते हुए देख लिया तो उन्हें ज्यादा शक होगा। जहाँ पर आयना कोजी उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर वही हम देखते हैं दूर से हाशिमोटो जो कि नहीं देखकर सोच रहा था कि आखिर दोनों कर क्या रहे हैं, आयना कोजी और कारुजावा सीक्रेटली क्यों मिल रहे हैं। जहाँ पर वो उसे बोलते क्या बताओ आखिरकार तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया, मुझे लगता है कि तुम मुझे देखना चाहते थे। जहाँ पर आयना कोजी उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है, मुझे तुमसे कुछ कंफर्म करना था। फिर वो उसे बोलती कि क्या तुम्हें पता है ये नंबर किसका हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कारुजावा को
जिसे उस नंबर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो उसे कहती है अगर ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकला सकती हूँ और इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, आयना कोजी उससे कहता है। पर वो उसे बोलता है कि इस बात का ध्यान रखना कि तुम किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम एंड मोस्टर में तुम पास हो जाओगी, एंड सेमेस्टर में, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाला है। फिर वह लड़की उससे बोलती कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प करोगे। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें आधी रात को पढ़ा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जहाँ पर वो लड़की बोलती है इससे अच्छा कि मैं फेल हूँ, यही अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ आधी रात को पढ़ लूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि ठीक है मैं शेड्यूल बना लूंगा। पर तभी कायरोजावा उसे रोकती है और वो उसे बोलती कि क्या तुम्हें पता है आज का दिन क्या है, आज वैलेंटाइन डे। इतना कहकर वो उसे चॉकलेट देती है। फिर वो उसे बोलती क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैंने इसे ही नाटक के लिए तैयार किया था पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर वो उसे बोलता है ये तो फिर इसे तुमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था, पर क्योंकि अब ब्रेकअप हो चुका है तो मैं इसे रखकर भी क्या करूंगी, और वैसे भी तुम कभी भी रिलेशन में नहीं रहे हो तो तुम्हें वैसे भी कुछ समझ आने वाला नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद तुम मुझे इसलिए मिलना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें चॉकलेट दे सकूं, प्लीज मुझे माफ कर देना, पर मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था। उसे बोलता है कि क्या किसी और लड़की ने तुम्हें गिफ्ट दिया है। जहाँ पर आयना कोजी उसे साफ मना कर देता है। ये बात सुनकर कायरोजावा खुश हो चुकी थी और वह उसे बर्थडे गिफ्ट लाने के लिए कहती है। वही हम देखते हैं हाशिमोटो को जो सोच रहा था तो कहे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ये लोग कैसे ही प्यार करेंगे, पर हो सकता है कि दोनों को सीक्रेट में कोई बातें कर रहे हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाशिमोटो को जो कि उन दोनों से मिलने के लिए जाता है। वो उसे बोलते हैं कि ये है कौन। तब आयना कोजी उससे हाशिमोटो को मिलाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था आयना कोजी तुम किसी से ऐसे छुप छुप कर मिलोगे और आज तो वैलेंटाइन डे भी है। पर उसे बोलता है कि मैं इसलिए इसे नहीं मिल रहा था। पर हाशिमोटो जो कि उसकी टांग खींचे जा रहा था वो उसे कहता है कि कायरोजावा ने तो अभी भी हिनाटा के साथ ब्रेकअप किया है ना, और इसके बाद इसने तुम्हें चूज कर लिया। ये कितनी ज्यादा अजीब बात है। जहाँ पर कायरोजावा उससे बोलती कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, असल में ये गिफ्ट हिनाटा के लिए था पर अब ये किसी काम का नहीं रहा है तो मैंने सोचा कि इसे आयना कोजी को दे दिया जाए। पर हाशिमोटो उनकी बातों को नहीं मानता। वहीं आयना कोजी जो कि कायरोजावा को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है, जहाँ पर कायरोजावा हाशिमोटो से कहती है कि दरअसल मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ पर इस सच्चाई को तुम किसी को मत बताना। दरअसल मैंने ये चॉकलेट आयना कोजी को किसी को देने के लिए दी है और ये वो पर्सन है जिसे मैं लाइक करती हूँ। जहाँ पर हाशिमोटो उस पर्सन के बारे में उससे पूछता है पर यहाँ पर कायरोजावा उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है। वहीं हाशिमोटो उनकी बात मान लेता है, जहाँ पर कायरोजावा उसे कहते कि आखिरकार तुम्हें हमारी बातों पर इतना इंटरेस्ट क्यों है। जहाँ पर हाशिमोटो जो कि कायरोजावा के करीब चाहता है वो उसे कहता है दरअसल मैं तुम्हारी लाइफ में इसलिए इंटरफेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि दरअसल तुम्हारा अगला बॉयफ्रेंड कौन होगा पर चाहता हूँ कि मैं वो रहूँ। अभी तुम सिंगल हो। रोज से बोलती कि तुम्हें क्या लग रहा है कि इस वजह से मैं तुम्हें हाँ कह दूंगी। जहाँ पर उसे बोलता है कि लव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें क्या पता कब क्या हो जाए और किससे हो जाए। तब आयना कोजी का रिएक्शन देख रहा था पर आयना कोजी वहाँ पर उन दोनों को छोड़कर वहां से जाने लगता है और ये सब देख कर कायरोजावा भी वहां से चली जाती है। वहीं हाशिमोटो कहता है कि मुझे माफ कर देना आयना कोजी इस तरीके से बीच में आने के लिए। क्या हम दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। जहाँ पर आयना कोजी उसे हाँ में जवाब देता है। फिर वे दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही हम देखे आया जाता है रात के सीन को, जहाँ पर आयना कोजी को जिसे 5 गिफ्ट मिले थे फिर वह इचिरोजे से मिलने के लिए जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि दरअसल इचिरोजे बहुत ज्यादा बीमार थी जो आयना कोजी से मिलने के लिए साफ मना कर देती है। पर आयना कोजी उससे कहते हैं कि मैंने सोचा शायद तुम्हारी तबीयत ठीक ना होने की वजह से खाना नहीं खाया होगा इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाया हूँ। वही हम देखते हैं इचिरोजे जो कि उसे फिरने से मिलने से मना कर देती है पर आयना कोजी उससे बार बार कहता है तो वो उसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और तब वे दोनों ही अंदर कमरे में पहुंच जाते हैं। जहाँ पर इचिनो उसे बोलती तुम्हें तो फोन करके आना चाहिए था। पर यहाँ पर वो उसे माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें तो बस तुमसे आमने सामने बात करना चाहता था। वो उसे पूछता है क्या हॉस्पिटल गई थी। जहाँ पर उसे बोलता है कि हाँ मैं हॉस्पिटल गई थी, उन्होंने मुझे आराम करने के लिए कहा है और मुझे अब अच्छा लग रहा है पर ज्यादा सोने और ना खाने की वजह से मुझे अभी काफी ज्यादा कमजोरी लग रही है तो क्या तुम ये सब मेरे लिए बना के लाए हो। जहाँ पर आयना कोजी उसे हाँ में जवाब देता है। फिर यहाँ पर वह उसे बोलती है कि दरअसल मैं सभी को बाहर से ही वापस भेज देती थी, बहुत दिनों तक मैंने किसी से नहीं मिला था। वहीं बाकी सबको ही लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ और अब ये सब लोग मुझसे दूर रहते थे। मुझे लगता है शायद तुम भी मेरे बारे में यही सोच रहे हो कि मैं उन र्यूमर्स के कारण स्कूल को अवॉइड कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है।
जहाँ पर यहाँ पर आइनाकोजी सोचता है कि शायद ये स्ट्रांग हो सकती है, पर इसका इम्यून सिस्टम साइकोलॉजिकल डैमेज के कारण काफी ज्यादा वीक हो चुका है। फिर आइनाकोजी वहां से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो सोच रहा था कि अब यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन, जहाँ पर क्लास टीम में हर किसी न किसी के बारे में अफवाह ढूंढ फैली जा रही थी। वही यहाँ मुझे कहता है कि क्या ये बात सच है साटो कि तुम कियानो से नफरत करती हो। यहाँ पर साटो ये बात से उसे साफ मना करती है, जहाँ पर यामागुची से बोलता है कि चलो ठीक है, इस बारे में मैं कियानो से ही पूछ लूंगा। फिर के उर्मी यामागुची को चुप रहने के लिए कहते हैं, जहाँ पर उससे कहते हैं कि मैं तो वैसे ये चेक कर रहा था कि ये सब तो र्यूमर्स है या फिर ये सच है। वहीं वो एरेतारो से कुछ पूछ रहा था, पर तभी यहाँ पर आइनाकोजी आ जाता है। फिर वो उससे कहते हैं कि आइनाकोजी, मैंने सुना है कि तुम काइरोजावा को पसंद करते हो। पर यहाँ पर आइनाकोजी जो कि उसके मुंह पर साफ मना कर देता है। वहीं सुजुने जो आइनाकोजी से कहती कि मैसेज बोर्ड पर किसी न किसी के बारे में कुछ न कुछ अफवाह लिखी रहती है और तुम भी इसमें शामिल हो। जहाँ पर यामागुची उसे कहता है कि शिनुहारा, मैंने सुना है कि दरअसल तुम पहले एक प्रोस्टिट्यूट थी, क्या ये सच्चाई है? अब इस बात से शिनुहारा उसे साफ मना करती है, पर यामागुची जो कि लगातार बोले जा रहा था। जहाँ पर शिनुहारा उसे बोलती कि तुम सच में पागल हो जो कि इन सारी रूमर्स पर भरोसा करते हो। सच बताओ, क्या सारे रूमर्स तुमने फैलाए है? सच मुझे जल्दी से बताओ, आखिरकार ये बदतमीजी किसने की है? जहाँ पर यामागुची से कहता है कि देखो देखो जरा इसके रिएक्शन को देखो जरा, धुआं वहां पर उठती है जहाँ पर आग लगती है, यानी हो सकता है कि ये सच में अफवाह सच्चाई हो। यही कारण है कि ये इतने ज्यादा गुस्से में आ रही है। अब इस बात पर इची गुस्से में आ जाता है और वो संभालने के लिए आगे जा ही रहा था, पर शीडू ने उसे रोक लिया था। वहीं जो उसे चुप रहने के लिए कहता है, पर यामागुची जो कि अपना मुंह यहाँ पर भी बंद नहीं करता और शिनुहारा के बारे में काफी कुछ बुरा कह रहा था और इससे इकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मियामोटो जो कहता है कि जो इस र्यूमर में शाटो के बारे में क्या जो कुछ लिखा है वो सच है। जहाँ पर यामागुची कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैंने कभी किशाटो को कियानो के साथ घूमते हुए नहीं देखा। पर सुजुने जो कि यहाँ पर कहती कि दरअसल अभी अभी तो एक क्लास इकट्ठा होनी शुरू हुई थी, पर ये लोग आपस में फाइट करने लगे। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। अब आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जिसका लिंक आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आपने एपिसोड को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।